71 नंबर सवाल। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। इसके बाद वह इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को क्या प्राप्त होगा? फिर से वही सवाल आपको हमने बोला था पिछले वीडियो में, जब भी आप देखे होंगे कि जब भी 10% का वृद्धि करता है और 10% की कमी करता है तो हमेशा क्या होता है? हानि। लाभ वाला ऑप्शन खत्म, ना लाभ ना हानि वाला ऑप्शन खत्म। और 10-10 का जब भी रहेगा, एक लाभ और एक हानि करेगा, मतलब कमी करेगा, एक बढ़ाएगा तो क्या होगा? 1%। क्या? हानि। समझ गए कैसे? देखिए 10% का वृद्धि कर रहा है ना, मतलब 10 से चला जाता है 11, उसके बाद क्या करता है? 10% की कमी कर देता है तो 10 से चला जाता है 9। ठीक है, दूसरे बार में, ये पहले बार में और ये दूसरे बार में। तो ये पहला वाला निकलता है हमेशा और ये बाद वाला। देखिए पहला को गुना करेंगे तो आ जाता है 100, जबकि दूसरे को गुना करेंगे तो 99, और 100 पे ही निकालते हैं हमेशा प्रतिशत। तो 100 से ये कितना कम? 1 कम या 1% कम। प्रतिशत क्यों डायरेक्ट लगा दिए? क्योंकि हमारा बेस वैल्यू जो है वो यहाँ पे 100 ही है, कुछ और रहता तो हम उसे सॉल्व करते हैं। 1% की हानि। वैसे ये सवाल आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल 72 नंबर। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। किसके? विक्रय मूल्य के। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ऐसे सवाल को हम लोगों ने कितने अच्छे से सॉल्व किया है, आपको याद होगा पिछले वीडियो से। देखिए 100% है उसका, 100 रुपए है, मान लेते हैं उसका SP। ठीक है, रुपए या प्रतिशत कुछ भी माने, लेकिन यहाँ पे रुपए मान लेते हैं क्योंकि प्रतिशत तो दिया हुआ ही है। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य, इसमें 25% का लाभ भी ऐड है। मतलब 25% का लाभ, 25% का लाभ मतलब 25 रुपया इसका प्रॉफिट भी है। तो यदि इसमें 25 रुपया प्रॉफिट है तो इसका क्रय मूल्य यहाँ पे कितना होगा? 100 में 25 घटा देंगे मतलब 75। अब क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत ना, लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे। लाभ कितने का? 25 का। क्रय मूल्य कितना? 75। काट के कितना आएगा? 1/3। और 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू को क्या लिखते हैं प्रतिशत में? 33.1/3%। आप लोगों को ऐसे ऐसे परसेंटेज और ये फ्रैक्शन बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आपका समय बच पाएगा। चलिए आते हैं 73 नंबर सवाल पे। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत लाभ मिला? तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3/4 माल, मतलब 3/4 माल था। अच्छा 3/4 यदि टोटल का था तो बचता उसके पास कितना है? देखिए फ्रैक्शन में आप लोग क्या करते हैं, बहुतों को मैंने देखा है कि 1 - 3/4 करते हैं, फिर LCM लेते हैं, ये आता है 4, फिर इससे 4 - 3, तो ये आ गया सॉल्व करने के बाद 1/4। क्यों इतना कर रहे हैं? इतना समय है क्या आपके पास एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो निकालेंगे कैसे? देखिए दूसरा जब भी फ्रैक्शन निकलेगा, एक यदि ये हुआ तो दूसरा कैसे निकलेगा? देखिए ये बेस वैल्यू हमेशा सेम रहता है, कितना? 4। देखिए 4 में से 3 इसके पास है, 4 में से 3 इसके पास है, तो इसके पास कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे कर लेना है। जैसे बोलेगा कहीं कि एक वैल्यू 2/5 है किसी संख्या का, तो दूसरा वैल्यू कितना होगा? तो 5 में से 2 वैल्यू इसके पास है, दूसरा कितना होगा? 3/5। ठीक है, चलिए देखिए सवाल पे कि 3/4 माल को 20% लाभ पर बेच दिया। तो 20% लाभ समझ रहे हैं? देखिए प्रतिशत में निकालना है ना, तो इसको 0 कर देते हैं। मतलब 400 में 300, ये 400 में 100। क्यों? क्योंकि हम लोगों को प्रतिशत निकालने में आसानी हो। वैसे भी काटेंगे तो फिर 3/4 ही हो जाएगा। इसको 20% लाभ पे 300 रुपए में, देखिए 400 उसके पास माल था टोटल। ठीक है, प्रत्येक को मान लेते 400 पीस उसके पास माल था। 400 पीस का मान जो है, देखिए 400 पीस था और प्रत्येक पीस जो है 1 रुपया दाम था। तो कितना है? 300 रुपया 3/4 का, और 1/4 का 100 रुपया। लेकिन क्या बोल रहा है कि 3/4 माल को 20% लाभ पर बेच दिया। मतलब 300 में तो खरीदा था, लेकिन उसको 20% लाभ पर बेचा, तो कितने में बेचा? इसका 20% इंक्रीज कर देंगे, मतलब कितना कर देंगे? 6/5। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 360। 300 गुना 6/5 करेंगे तो 360। शेष को
400 में से 300 का मान तो हम लोग निकालनी है और शेष बचता है कितना, 100। इसको क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब 100 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में ही बेच दिया। तो बोल रहा है कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। देखिए टोटली उसके पास बेचने के बाद कितना आया, देखिए 3/4 को बेचा, 300 रुपए में खरीदा था लेकिन 360 में बेचा, और 1/4 को 100 रुपए में खरीदा था, 100 में ही बेच दिया। मतलब टोटल उसको बेच के उसके पास पैसा आया 360 प्लस 100, 460। लेकिन खरीदा कितने में था, 400 में। ठीक है, मतलब लाभ कितने का हो रहा है, 60/400 का प्रतिशत निकालना है। देखिए गुना 100, और इसको 0000 4 से काटेंगे तो 15, क्या प्रतिशत, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 74 नंबर सवाल पे। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल का प्रयोग तौलकर 25% लाभ अर्जित करता है। 1 किलो के स्थान पर वह कितना तौलता है। देखिए क्या है यहाँ पे कि 25% का लाभ कमा रहा है। 25% मतलब देखिए लाभ मतलब 5/4, मतलब यदि उसका CP 4 है तो SP कितना है उसका, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि 5 बेच वो कितना रहा है, बेच वो रहा है 1000 ग्राम। ठीक है, बोल रहा है कि हम 1000 ग्राम बेच रहे हैं, लेकिन जब 5 का वैल्यू 1000 है तो 1 का कितना होगा, 5 से काटेंगे तो 200 ग्राम। ठीक, तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 800 ग्राम। 4 गुना 200, 800, मतलब वो 800 ग्राम दे रहा है, लोग को बोल रहा है वो 1000 ग्राम दे रहे हैं, तभी तो उसको 25% का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। तो क्या पूछ रहा था कि 1 केजी के स्थान पर वह कितना तौलता है, 800 ग्राम, ऑप्शन बी। चलिए आते हैं 75 नंबर सवाल पे। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचा हो तो उसे 10% लाभ होगा। बिजली प्रेस की लागत मूल्य कितना है। और ऐसे सवाल इतने बार आ चुके हैं कि अब मैं इसे नहीं बताऊंगा, इसे आप लोगों को खुद करना होगा और करके आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क। चलिए आते हैं 76 नंबर सवाल पे। एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का क्या हो, उसको लाभ हो। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 25% का हानि होता है। ठीक है, देखिए मतलब कि 25% हानि मतलब क्या हुआ, 3/4, मतलब 4 में खरीदा था और 3 में बेच रहा है, लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि 450 रुपए में बेच रहा है, मतलब कि 3 का मान ही कितना दिया हुआ है, 450 रुपए। ठीक है, बोल रहा है 25% का लाभ हो। 25% मतलब क्या होता है, लाभ 5/4। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि देखिए क्रय मूल्य यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 है, मतलब 4 पे खरीदा था, 3 पे बेचा 450 रुपए में। पूछ रहा है कि 5 पे वो कितना में बेचे, तो 3 का मान यदि 450 है तो 1 का मान कितना, 3 से काटेंगे तो 15 × 45, 150 रुपए, और 5 का मान कितना हो जाएगा, 15 गुना 5, 75, और 1 0, 750 रुपया, ऑप्शन बी। समझ गए कैसे। या फिर कुछ स्टूडेंट इसमें ऐसे भी करेंगे, लंबा लेके जाएंगे, जैसे कि 3 का मान निकाल दिए 450, तो 1 का मान 150, तो 4 का मान पहले CP निकालेंगे, 4 का मान हो जाएगा 4 गुना 150 मतलब 600। अब इसको 25% और बढ़ाएंगे, 25% मतलब 5/4, तो फिर इसको काटेंगे 150, और 150 गुना 5 मतलब 750। तो इतना क्यों करना है, जब यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमेशा CP बराबर होना चाहिए। चलिए आते हैं अगले सवाल पे, मतलब 76 नंबर सवाल, सॉरी 77 नंबर, 76 नंबर तो हो गया हमारा। 77 नंबर है कि 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितनी है, देखिए 144 बेच रही है, ठीक है, SP है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हानि भी इंक्लूड है। हानि इंक्लूड है कितना पेन, 6 पेन। जब इसको इतना बेचने पे 6 पेन की हानि हो रही है, तो ये बताइए कि उसका कॉस्ट कितना होगा। 144 बेची, अच्छी हानि, हानि हमेशा जुट जाता है। ठीक है, तो 144 और 6 कितना होता है, 150,
हानि प्रतिशत पूछ रही है कि 6 हानि हो रहा था कितने पे, 150 पे, प्रतिशत निकालना है, गुना 100, 50 दिया, 50 दूनी 3 दूनी मतलब 4% की हानि, ऑप्शन डी। चलिए आते हैं 78 नंबर सवाल पे। एक दुकानदार ने 30 किलो चावल 45 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे शेष मात्रा किस भाव पर बेचनी होगी। 30 केजी चावल खरीद रही है, किस दर से, 45 रुपये प्रति केजी के दर से। टोटल उसका कितना कॉस्ट लग जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा उसका, तो 45 गुना 3 कीजिए, 45 दूनी 90, 45 दिया 135 मतलब 135, 10 ये मतलब उसका सीपी तो हो गया कितना 1350, लेकिन उस पर 20% का लाभ भी कमाना है। फाइनली में 20% का लाभ चाहिए, मतलब उसका टोटल जो एसपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इसका 20% इंक्रीज करके। 20% मतलब 1350 का 6/5, इसको यदि काटे 5 दूनी 10, 3 5 7 35 0, 270 गुना 6 और 270 गुना 6 कितना होता है 1620 रुपया। ठीक, टोटल उसको चाहिए। अब चलिए आगे करते हैं। इसका 40%, 30 का 40% कितना होता है, इसका 40% कितना होता है, 10% कितना होगा इसका 3, 40% कितना होगा 12 केजी। ठीक है, कैसे आप लोग जानते हैं। चलिए, इसको बेचा 60 रुपये प्रति केजी, इसको बेच दिया 60 रुपया प्रति केजी। टोटल इससे इसको पास आया कितना, 12×6 72, 720 रुपया आ गया है। लाना उसको कितना है 1620 रुपया, 720 रुपये आ चुका है। उसके पास चावल कितना बचा है, 30 किलो में 12 किलो बेच दिया है। ठीक है, लेकिन उसके पास बचा अब सिर्फ 18 केजी। पैसा उसको कितना चाहिए, तो 1620 में 720 जाएगा, कैसे जाएगा, तो 1620 में पहले 20 घटाइए तो 1600, 1600 में 700 घटाइए तो 1600 में 600 गया तो 1000 और 100 और घटा देंगे तो 900 रुपया चाहिए। तो प्रति केजी निकालना है, किस भाव से बेचना होगा, तो काटिए, कैसे करते हैं 900 बटे 18, 18 पचे 90 0 मतलब 50 रुपया प्रति केजी, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 79 नंबर सवाल पे कि सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% हानि से 1950 रुपये में बेच दिया। 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह फ़ोन कितने रुपए में बेचना चाहिए। 25% हानि पे बेच रही है ना, मतलब 25% हानि मतलब 3/4। ठीक है, कितना बेच रही है लेकिन 1950 में, मतलब कि 3 का मान कितना दिया हुआ है 1950। इसको काट सकते हैं क्या, देखिए 3 से 3 6 18, 3 5 15, मतलब कि 1 का मान कितना है 650। पूछ क्या रहा है कि 30%, देखिए यहाँ पे 30% यदि करेंगे तो 13/10 होता है, 13/10 होता है। तो देखिए यहाँ पे निकालना हम लोगों के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सीपी 4 है, यहाँ 10 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो 4 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 650, तो 4 बराबर कितना, तो 650 गुना 4 करेंगे, और 650 गुना 4 कितना होता है 6 चौक 24, 600 गुना 4 2400, 50 गुना 4 200 मतलब 2600। 30% लाभ, तो इसका 30% कर दीजिए बढ़ा के। ठीक है, 13/10 कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ भी 130 लिखते हैं, यहाँ 100, तो ये कट ही जाना था। देखिए ये 0 से ये 0, 26 गुना 26, 260 गुना 13 कितना होगा 3380। ये आप लोग करके भी चेक कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन डी। चलिए आते हैं आज के सेशन के लास्ट सवाल पे, 80 नंबर सवाल कि एक इत्र की शीशी 15% बट्टे के साथ विक्रय मूल्य 3675 रुपये 40 पैसे है। कितने के साथ, 15% बट्टे के साथ, मतलब ये जो वैल्यू है ये सिर्फ कितने का है 85% का, क्योंकि इस पे 15% का तो बट्टा मिल गया। बट्टा मतलब क्या होता है, ये होता है छूट। ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं डिस्काउंट। इसका अंकित मूल्य कितना है, मतलब देखिए 85% का मान तो ये है, तो आप लोगों को अंकित मूल्य मतलब 100%। बट्टा नहीं देता तो कितना प्रतिशत होता है, देखिए 85 ये और 15 ये, 100%, 100% आप लोगों को निकाल देना है। तो आप लोग इसको डायरेक्ट कीजिए, कैसे कि देखिए
3275 रुपया 40 पैसा कितना का मान है? 85% का। निकालना हम लोगों को 100% है। ठीक है, अब इसको आप लोग काटिए। पहले 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, और ये यहाँ से ख़त्म करेंगे, यहाँ पे आएगा 00, ये जीरो कैंसिल। अब देखिए ये जीरो और ये जीरो भी खत्म। 17 से काटिए, 17 दूनी 34, 2 और 7, 1 17, 10 और 5, 17 गुना 6 मतलब 102, बचता है 3 और 4, 17 दूनी 34, और 2162 गुना 2 कितना होता है? ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोगों का उत्तर 4324 रुपया, मतलब ऑप्शन